फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि लोग स्पोर्ट्स के पीछे पागल होते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कुछ लोग समुद्र की गहराइयों के मजे ले रहे हैं, तो कुछ लोग इन माशे की तरह आसमान की सैर कर रहे हैं। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। और कहते हैं ना, एडवेंचर और थ्रिल के लिए कुछ लोग इतने पागल होते हैं कि वो अपने जान पर भी खेल जाते हैं। और अब मैं जिनकी बात करने वाला हूं वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और उन्होंने एडवेंचर, थ्रिल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। मैं जिसकी बात करने वाला हूं उसका नाम है एलन यूस्टिस। और उसने कोई मामूली स्काई डाइव नहीं किया बल्कि लिटरली, एंड आई मीन लिटरली, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से नीचे जंप किया। मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे कौवा काटे, ये चीज न्यूज में भी आई है। 2014 में उन्होंने 1,35,890 फीट यानी लगभग 41 किलोमीटर, जो कि 42 बुर्ज खलीफाओं जितना है, इस ऊंचाई से नीचे जंप किया। इतनी ऊंचाई से उसने जंप किया सिर्फ और सिर्फ एक पैराशूट की मदद से, जहां नॉर्मल स्काई डाइवर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की हाइट से नीचे जंप करता है। और वो बात अलग है कि फिर भी उसकी फटी पड़ी होती है। सच्ची बताऊं तो गांड फटी पड़ी है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। टाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। मम्मी रे भाई, लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया। और यहाँ पर इन महाशय ने स्पेस से छलांग लगा दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि एलन ने उतनी ऊंचाई आखिर अचीव कैसे की? मेरा मतलब है, एक प्लेन से आप ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हो, राइट? वेल, एडिटर साहब, एलन यूस्टिस के टेक ऑफ का वीडियो पेश किया जाए। एक मिनट, इतनी हाइट इन्होंने सिर्फ एक हीलियम बलून के थ्रू अचीव की? और न्यूज वालों ने कहा उन्होंने स्पेस से जंप किया। यार बात समझ में नहीं आई, बलून तो सिर्फ वहीं उड़ सकता है जहां पे एटमॉस्फेयर में हवा हो, राइट? वेल, हो सकता है न्यूज वालों ने शायद हमारा पप्पू काटा हो, क्योंकि एलन ने अपेरेंटली स्पेस से नहीं बल्कि आउटर एटमॉस्फेयर से जंप किया था नीचे। बट दिस डजंट आंसर आवर क्वेश्चन। हम इस चीज के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। क्या अगर कोई इंसान वाकई में स्पेस से नीचे जंप करे तो उसका क्या हाल होगा? मेरा मतलब है जेन्युइनली स्पेस से, कोई 40-50 किलोमीटर ऊपर से नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS वो जगह है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाके स्पेस में जब रिसर्च के लिए वो जाते हैं तो वहां पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं टेम्परेरीली। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हाइट है 330 से 430 किलोमीटर ऊपर आपके पृथ्वी के सतह से। और अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये पॉसिबल भी है? अगर किया भी जाए तो क्या इंसान जिंदा बच सकता है या उसके चीथड़े उड़ जाएंगे? होगा क्या? जस्ट ट्राई टू इमेजिन। और अगर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और हम इसका जवाब ढूंढ के निकालेंगे। और क्या पता अगले स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड आप ही बना लो। अब फ्रेंड्स, एक बेसिक सा फैक्ट बता दूं कि स्पेस हमारे जमीनी सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है और जहां हमारा एटमॉस्फेयर और स्पेस मिलता है उसे द कार्बन लेयर कहते हैं। लेकिन यार, टेस्ट के लिए मैं तो पहले कूदना नहीं चाहूंगा 300 किलोमीटर ऊपर से। तो ऐसा करते हैं, एक डमी ह्यूमन बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए और उसे ऊपर से नीचे कूदवाते हैं। कैसा रहेगा मेरा आइडिया? हाँ, इस डमी एक्सपेरिमेंट पपेट को हम एक पैराशूट भी दे देंगे इस पे रहम करके और देखते हैं आगे होता क्या है। पर एक सवाल आता है ना यार, उसे उतना ऊपर भेजा कैसे जाए? उतना ऊपर तो कोई बलून जा नहीं सकता और प्लेन का भी कोई सवाल नहीं आता क्योंकि हवा ही नहीं है। सो इस समस्या का समाधान हमें SpaceX ने दिया, क्योंकि इलॉन भाई ने बोला 2021 तक ऐसे रॉकेट्स बन चुके होंगे जो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बल्कि पैसेंजर्स को भी ऊपर स्पेस तक पहुंचाएंगे। और अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इलॉन भाई गौरव भाई का खास है और उसने ये स्पेस रॉकेट हमें बस एक टेस्ट के तौर पे दे दिया है, पहले 2020 में ही दे दिया। सो एडिटर साहब, बिठाओ हमारे डमी को रॉकेट में और भेज दो उसे सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और स्पेस स्टेशन नाम से ऐसा लगता है कि कहीं पे वो स्टेशन यानी स्टेशनरी है, दरअसल में ऐसा नहीं है क्योंकि वो 27,680 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ के चक्कर काट रहा है। तो चलो आ जाते हैं हमारे डमी पर और जैसे कि आप देख सकते हो वो ISS पर पहुंच चुका है, तैयारी में लगा हुआ है नीचे कूदने की। सो एडिटर साहब, ऑन द काउंट ऑफ 3 हमारे डमी को नीचे कूदा देना। 3, 2, 1, गो। पर ये क्या, हमारा डमी तो नीचे ही नहीं गिर रहा, ये भी ISS की तरह पृथ्वी के चक्कर काटने लगा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वेल,
मैं हूं ना। कभी बस या ट्रेन से ट्रैवल किया है? ऑब्वियसली किया ही होगा। और जब हम उसके अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम स्टेशनरी है, लेकिन असल में तो हम मूव कर रहे होते हैं। और कभी चलती हुई बस या ट्रेन में उतरने की कोशिश की है? मैं मना करूंगा ऐसा मत करना, लेकिन आपको एक जर्क सा फील होता है और आपको थोड़ा सा भागना पड़ता है उतरते ही, और फिर जाके आप स्टेबल हो पाते हो। और ये इसीलिए क्योंकि जिस व्हीकल से तुम्हें मोमेंटम मिला है उसे तुम्हें रोकना है और उसे तुम्हें ओवरकम करना है। और ये सेम चीज भी तो हमारे डमी के साथ हुई ना, कि जब वो आईएसएस के अंदर था तो उसकी स्पीड 27,680 किलोमीटर पर आवर की थी, और जैसे ही वो कूदा पैरों के नीचे कोई सरफेस नहीं थी जिसकी मदद से वो रुक नहीं पाया। यानी अब क्या होगा? प्लान फ्लॉप? वेल, क्या वो अर्थ के चक्कर काटता रहेगा? और अगर हाँ तो कितने दिनों तक? मैं कहूंगा दिनों तक नहीं बल्कि सालों तक। कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें एटलीस्ट 2 साल लगेगा उस डमी को नीचे गिरने में, क्योंकि 2018 में चाइना का एक स्पेस स्टेशन टियांगोंग 1 चाइनीज माल था और नीचे गिर गया अर्थ पे। ये स्पेस में ही डैमेज हो चुका था और कुछ काम का नहीं था जैसे बाकी के चाइनीज प्रोडक्ट्स, और फिर भी वो 2 साल तक वैसे ही पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और फिर गिर पड़ा। और अब ये सेम चीज हमारे डमी के साथ भी होगी, लेकिन क्या सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है जो हमारा डमी फेस कर सकता है? वेल, आई वुड से नो, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, और अगर कोई भी इंसान विदाउट ऑक्सीजन नीचे कूदे तो वो नीचे नहीं गिरेगा बल्कि सीधा कोमा में गिर जाएगा, उसे ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। और तो और हम यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं हमें बचाने के लिए, और इन रेज की वजह से हमें रेडिएशन पॉइजनिंग हो सकता है, जिसकी वजह से हम वॉमिट करते करते मर जाएंगे। और वहां कोई स्वच्छ भारत अभियान नहीं चल रहा है, वहां पे बहुत सारा कचरा है, मेटालिक कचरा है जो हमने ही फैलाया है। और अगर मैं तुम्हें उसका ओरिजिनल काउंट बताऊं तो आज स्पेस में 128 मिलियन ऐसे पीसेस है जो 1 सेंटीमीटर से भी कम साइज में है, और 9 लाख से भी ज्यादा 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच के साइज वाले पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये भी सबसे बड़े पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि 34,000 पीसेस ऐसे हैं जिनका आकार 10 सेंटीमीटर से भी बड़ा है, और ये सब पार्टिकल्स की स्पीड एक बुलेट से भी ज्यादा होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर का भी पार्टिकल अगर आपसे टकराए तो आपके चीथड़े उड़ा सकता है। So, space is not that safe after all, right? मगर हमें तो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है, तो हमें एक सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। So what can be our solution? Well, क्यों ना हम एक ऐसा स्पेस सूट डिजाइन कर ले जो हमें स्पेस के पार्टिकल्स के हिट से भी बचा सकता है और सूरज की रेडिएशन से भी, और उसके अंदर ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन सप्लाई भी मिलता रहेगा। काम हो गया? बट इतना जल्दी नहीं। तुम्हें याद है हमारा डमी 2 सालों तक पृथ्वी के चक्कर काटने वाला है, तो एक ऑक्सीजन टैंक से क्या होगा? उसे एक ऑक्सीजन का पूरा टैंकर लगेगा, राइट? और साथ ही एक यॉट फुल ऑफ फूड टू ईट। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज इम्पॉसिबल। हम इतना सारा सामान लेके नीचे नहीं कूद सकते, सो हमें वापस से कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हम एटमॉस्फेयर में जल्दी से जल्दी भर्ती हो सके। एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक ऐसा स्पेस सूट बनाए जिसमें थ्रस्टर्स इंस्टॉल्ड है जो हमें पुश करेगा ऊपर स्पेस से एटमॉस्फेयर तक। यानी एक तरीके से ये कोई स्पेस सूट नहीं बल्कि आयरन मैन का सूट होगा। अगर आपको हमारे साइंटिस्ट पे ट्रस्ट है और विश्वास है, जो कि मुझे है, तो मान लीजिए कि उन्होंने ये सूट बना लिया है और ये सूट हमें दे दिया है गिफ्ट के तौर पे। सो अब हमने ये सूट हमारे डमी को पहना दिया और सारे स्पेस के प्रॉब्लम्स को चीर फाड़ कर वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिला ले चुका है। अब क्या होगा? वेल, वो एक फ्री फॉलिंग बॉडी है जो ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की सतह की ओर तेजी से खींचा चले जा रहा है, और इस लंबे फ्री फॉल से हम कोई छोटी मोटी गति से नहीं गिर रहे होंगे, बल्कि कुछ ही मिनटों में हम साउंड के बैरियर को भी क्रॉस कर देंगे। यानी एक पॉइंट के बाद हम लिटरली साउंड के स्पीड से 3 गुने ज्यादा स्पीड से नीचे गिर रहे होंगे, which is 3,704 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में अंदर आते रहेंगे और हवा डेंस होती जाएगी, हमारा ये टेम्पररी डमी बॉडी एक शूटिंग स्टार बन जाएगा। आपको पता है एक शूटिंग स्टार कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा। लेकिन ये ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स है वो बहुत ही ठंडे और डेंस है, और हमारा ये ऑब्जेक्ट जैसे ही उनको चीर फाड़ के निकलता है तो वो एक तरीके से आग से फ्रिक्शन की वजह से इंसिनरेट होने लगता है, और इसी वजह से वो हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। और एक मजे की बात बताऊं, वो इंसान पलक झपकाते ही भस्म हो जाएगा। ये एक फैक्ट है। जो भी इंसान स्पेस स्टेशन से नीचे कूदेगा वो नीचे जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, एक शूटिंग स्टार बन के आसमान में ही भस्म हो जाएगा।
हमारे आधुनिक स्पेस सूट से भी एयर पार्टिकल्स इतने घिसेंगे, इतना फ्रिक्शन पैदा होगा कि उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा और कैलकुलेशंस के हिसाब से उसका टेम्परेचर लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और उससे वो जल उठेगा, क्योंकि इस टेम्परेचर में जैसे आप जानते हो आयरन और स्टील भी पिघल जाता है। अब इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले यार, ऐसा थोड़ी होता है। इतना हमने कैलकुलेशन किया और सिर्फ इतनी वजह से हम हार मान जाए क्या? अगर साइंटिस्ट लोग ने हमें कोई ऐसे मटेरियल का स्पेस सूट बना के दे दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन और स्टील से कहीं ज्यादा है, तो मे भी शायद हम नीचे तक पहुंच पाए। So yeah, हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? वेल, नॉट रियली, क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। हम एटमॉस्फेयर के ऊपर के कुछ लेयर्स तो पार कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट स्ट्रेटोस्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर में एयर प्रेशर बहुत ही लो होता है और उसकी वजह से वहां पर कोई भी लिक्विड लो टेम्परेचर में भी बॉईल होने लगता है। और अब ये सेम चीज होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे बॉडी के साथ भी। हमारा ब्लड, हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट, जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर को एंटर करेंगे वैसे ही हमारा ब्लड बॉईल होने लगेगा। और अगर हमने स्ट्रेटोस्फीयर को बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया तो हमारे लिए वो गुड लक की बात है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो हमारा बॉडी एक तरीके से फूट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। और भाइयों, अगर ये सूट काम कर गया और हमारे बाकी के सारे नुस्खे काम कर गए तो हम बना देंगे एक रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े स्काई डाइव का। हाउ इंटरेस्टिंग, राइट? इतने ऊंचाई से आज तक कोई भी छलांग नहीं मार पाया होगा। और स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करने के बाद हम ट्रोपोस्फीयर में एंटर कर गए होंगे, जहां पर सब नॉर्मल है और अब हम खुले आसमान में आराम से सांस भी ले सकते हैं। बस सिर्फ अब एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है, हमारा स्पीड। हमारा स्पीड 3704 किलोमीटर प्रति घंटे का है और अगर इतने स्पीड में हम कोई पैराशूट को खोलेंगे तो पैराशूट के चीथड़े उड़ जाएंगे। और पैराशूट के अगर चीथड़े उड़ गए तो आप थोड़ी ना सिंगल पीस में नीचे लैंड करोगे। यानी अब हमें फिर से हमारे सूट के थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देगा, इतना स्लो कि हम पैराशूट खोल के नीचे सेफ लैंडिंग कर पाए। और उसके बाद क्या होगा? वेल, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया होगा। यस, फाइनली फ्रेंड्स, वी आर बैक ऑन अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। बट ये तो सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, जहां पर हमें सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल गई, हर पहलू हमारे साथ था। सो इससे आपको बस सिर्फ एक अंदाजा हो गया होगा कि रियलिटी में ये चीज कर पाना कितना मुश्किल हो सकता है। बट अगर हम भविष्य में ये चीज कर पाए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। Nothing is impossible. Science makes everything possible. So friends, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा जिगरा वाला इंसान आ जाए, और गहरे पॉकेट्स वाला भी, कि वो इस बहुत ही एक्सपेंसिव और खतरनाक मिशन को अंजाम दे के दिखा सके? और क्या आपके बस में अगर ये चीज होती तो आप देना चाहते? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। और अगर आपको ये वीडियो मजा आया देख के तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स रिप्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब करो और दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके IQ बढ़ाने वाली वीडियोस आगे मिस नहीं करना चाहो तो। See you in the next video, my curious friends, and as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।